बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की किताब ज़र्ब कलीम से उनकी एक नज़म गिला पढ़ेंगे। ये नज़म उस वक्त लिखी गई जब अभी तक बरसगीर पाक व हिंद को बरतानिया से आज़ादी हासिल नहीं हुई थी। तो गिला करते हुए इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मालूम किसे हिंद की तकदीर के अब तक बेचारा किसी ताज का ताबिंदा नगी है। दहकां है किसी कब्र का उगला हुआ मुर्दा, बोसीदा कफन जिसका अभी ज़ेर ज़मीं है। जान भी गिरवे गैर बदन भी गिरवे गैर, अफसोस के बाकी न मकां है न मकीं है। यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। चार में अल्लामा इकबाल बरसगीर पाक व हिंद का इलाका जो उस वक्त हिंदुस्तान कहलाता था उसकी तकदीर के हवाले से फ़िक्रमंद हैं और सोच रहे हैं कि कुछ मालूम नहीं हिंदुस्तान की किस्मत में क्या लिखा है। वो गरीब अब तक तो अंग्रेज़ी ताज का एक चमकीला मोती है। फिर इस मुल्क के किसानों की हालत ज़ार को बयान करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मालूम होगा जैसे अभी कब्र ने कोई मुर्दा उगल कर बाहर फेंक दिया है और उसका गला सड़ा कफन ज़मीन के नीचे ही रह गया है। यानी ना किसान को खाने के लिए कुछ मिलता है ना पहनने के लिए। उसकी हालत ज़ार किसी तशरीह की मोहताज नहीं। उसकी जान भी गैर के पास रहन है, गिरवी रखी गई है और उसका बदन भी। किस कदर अफसोस का मकाम है कि ना मकान बाकी रहा ना मकीन। और आखिरी शेर में वो ये कहते हैं कि मुझे यूरोप से कोई शिकायत नहीं, मुझे अपने अहले वतन से शिकायत है कि वो यूरोप की ग़ुलामी पर राज़ी हो गए। यानी यहाँ उनका गिला अहले यूरोप से नहीं अहले वतन से है कि ये बात कि अहले यूरोप ने उन्हें महकूम बना लिया इतनी अहम नहीं जितनी अहम बात ये है कि अहले वतन महकूमी पर रज़ामंद रह गए।